जो है ना, भाजपा के लोग गोबर भक्त हैं। अंधभक्त उनको ना कहें तो अब ये लोग हैं कि गोबर भक्त हैं। संविधान पे विश्वास करने वाले मीडिया है, वो देश को रियल खबर देती है। और ये लोग जो है गोदी मीडिया जो है मोदी भक्त है। वो कह रहे हैं कि विपक्षियों के नींद उड़ेंगे। हद है यार। अभी पाकिस्तान का नींद उड़ाना है, आतंकवाद का नींद खराब करना है, और आप विपक्षियों के पीछे पड़े हुए हो। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द रियल खबर और मैं हूं आपके साथ रंजित शर्मा। देश भर में कांग्रेस के द्वारा संविधान बचाओ यात्रा की जा रही है और इसी क्रम में आगामी 6 तारीख को रांची में भी संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। इसी मामले पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ कांग्रेस के उपनेता सर खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी है। राजेश जी, इस कार्यक्रम के बाद झारखंड में कांग्रेस को और कितनी मजबूती मिलेगी? कांग्रेस हमेशा से मजबूत रहा है, लेकिन कांग्रेस कभी नहीं चाहती है विपक्ष मुक्त कांग्रेस। जैसे भाजपा के लोग नारा देते हैं ना, कांग्रेस मुक्त भारत, तो हम कभी नहीं चाहते हैं विपक्ष मुक्त कांग्रेस या विपक्ष मुक्त भारत। हम तमाम भावना का कद्र करते हैं, तमाम वो आइडियोलॉजी, तमाम वो सोच जिसमें मानव का स्वतंत्रता निहित हो, हम उसका उन मूल्यों का समर्थन करते हैं। 6 तारीख का जो प्रदेश स्तरीय जो संविधान बचाओ महारैली है, वो इस मायने में बहुत अहम होगा कि कांग्रेस पार्टी गांव-गांव तक, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं गांव-गांव तक संविधान के साथ किस प्रकार से छेड़छाड़ किया जा रहा है, देश के लोगों को किस प्रकार से बांटने का साजिश किया जा रहा है, देश का संसाधन को किस प्रकार से एक विशेष वर्ग को देने का जो तैयारी कराया जा रहा है, देश को किस प्रकार से फिर से ऊंच नीच के खाई में बांटने का तैयारी चल रहा है, इसके अगेंस्ट में कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया है। और इस रैली के माध्यम से कांग्रेस पार्टी उत्साहित होंगे, कांग्रेस पार्टी में एक नया जोश का संचार होगा और वे अपने गांव टोलों में जा करके कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको और मजबूती के साथ रखने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संविधान के साथ चलने पे विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी संविधान को तमाम मूल्य, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता हो, समानता हो, इन तमाम मूल्यों को लेकर के, और कांग्रेस पार्टी उन तमाम चीज़ों को लेकर के चलने का प्रयास करती है जो देश के लिए जरूरत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश के लिए जरूरत है। चाहे आप सकारात्मक सरकार के प्रति सोच रखें या नकारात्मक रखें, आपको अपनी सोच को बहाल करने का अधिकार का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है। और 25 तारीख लगातार पहली बैठक हमारी उसी दिन एक तय किया गया कि भाई 6 मई को हम यहाँ पे प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन करेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शिरकत करेंगे। भाजपा के द्वारा भी लगातार कहा जाता है कि हम लोग भी जो है संविधान को शीर्ष पर रखते हैं, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में उनके एक नेता के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ एक टिप्पणी की गई थी। ये जो है ना, भाजपा के लोग गोबर भक्त हैं। अंधभक्त उनको ना कहें तो अब ये लोग हैं कि गोबर भक्त हैं। इसीलिए इनकी अंधभक्ति ये है कि मोदी को खुश करने के लिए, अडानी अंबानी को खुश करने के लिए कुछ भी बोल देंगे। ये लोग तो झारखंड प्रदेश को भी निशिकांत दुबे जी 2 भाग में बांटने की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दे डाली इन लोगों ने। अगर मैं इनके चैनलों पे जो डिबेट होता है, जो राष्ट्रीय स्तर के जो चैनल हैं, मीडिया को भी 2 भाग में इन लोगों ने बांटा, एक गोदी मीडिया और एक मीडिया जो देश और संविधान पे विश्वास करने वाले मीडिया है, वो देश को रियल खबर देती है। और ये लोग जो है गोदी मीडिया जो है मोदी भक्त करती है। ये लोग जब चैनल में बैठते हैं तो जो रियल जो पत्रकारिता करता है उस चैनल से लोग भागने का काम करते हैं।
तो देश को गुमराह करने के लिए इन तमाम लोगों ने, अभी वो पीयूष गोयल जी ने कहा कि 140 करोड़ जनसंख्या में सबसे पहले राष्ट्र भक्ति आएगा, तभी जो है कि देश हमारा सुरक्षित होगा। ये सब बयान जो है इन लोगों का, केंद्र में जरूर है, सांसद ये जरूर है, केंद्रीय मंत्री जरूर हैं, लेकिन इनकी सोच भारत की जड़ों को कमजोर करने का रहा है। इनका सोच वो बताता है। और इनके जैसे पागलपंथी करने वाले लोग बहुत आए बहुत गए। लोकतंत्र हमारा हमेशा जिंदा रहा है और जिंदा रहेगा। अभी हाल ही के दिनों में पहलगाम में जो घटना घटी, देश भर के जो लोग आक्रोशित हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसी के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बिहार में भाषण दिया गया कि आतंकवाद का कमर तोड़ेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि बदले के दिशा में देश बढ़ा हुआ आगे। देखिए, कल एक बिजनेस समिट का आयोजन था केरल में। मोदी जी, आज हो गया आपको 4 तारीख, 4 मई, कल 3 मई को हुआ। तो मोदी जी वहां पे जो बयान दे रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं कांग्रेस पे वो कटाक्ष कर रहे हैं। आतंकवाद को उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि विपक्षियों के नींद उड़ेंगे। हद है यार। अभी पाकिस्तान का नींद उड़ाना है, आतंकवाद का नींद खराब करना है, और आप विपक्षियों के पीछे पड़े हुए हो। तो ये लोग चुनावी जीवी हैं। देश में आंसू भी ठीक से सूखा नहीं था, और इन लोगों ने देश को संसार करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी का पहला कर्तव्य था कि वो जम्मू कश्मीर में जाता, सर्वदलीय बैठक में वो हिस्सा लेते, आला अधिकारियों के साथ में बैठक करते और निर्देश देते। लेकिन उन्होंने क्या किया, नीतीश जी के साथ में हंसी मजाक, दूसरे दिन नीतीश जी के साथ में हंसी मजाक कर रहे। तो ये एक प्रजातंत्र का और भारतीयों का के साथ में एक भद्दा मजाक है। भारतीय समझ रहे हैं। ये जो भाषण वीर हैं, ये भाषण वीर केवल जो है इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान यही करना चाहते हैं। बाकी ना इनमें दम है, ना ये कुछ आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं। आज तक जो है पहलगाम का हथियार कैसे आया, कैसे घुसा, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। पुलवामा का घटना, RDX कहाँ से आया, कहीं से कोई रिजल्ट नहीं है। सिंधु नदी की पानी को उस टाइम भी बंद करने का इन लोगों ने बड़ा बड़ा भाषण दिया था। आज तक सिंधु नदी का पानी वैसे ही बह रहा है। आज भी ये लोग कह रहे हैं कि सिंधु नदी का पानी हम बंद कर देंगे। तो इनसे बड़ा पागलपंथी और इनसे बड़ा मूर्ख जो है कि बयानबाजी करने वाले लोगों को मैंने आज तक नहीं देखा।